दोबारा बोलो। एक मिनट आप ये बताइए हाँ। कि एक बार जब मैंने इलाज कराया, एक बार मैंने जब इलाज कराया तो रश्मि बोली और यह कि हमें सूखे इंजेक्शन लगवा दिए, मम्मी मार डालने की साजिश है। तो बताइए या दोबारा कि हम करा जो देते। पहले बच्चा है इनको, अच्छा। जो पहले बच्चा है इनको जो सफाई या दवा दी गई, सफाई पहले बच्चा की सफाई किसने करवाई थी? पहले बच्चा इनकी राधा ने, राधा ने कराई थी। हाँ उन्होंने दवा या किस तरीके से सफाई करवाई है वो अलग बात। कब जे इनके शब्द जय थे। अच्छा चलिए, जब ये सब बातों पे आगे सफाई हो गई, चलो आप वो लोग नहीं आए इसलिए आपने सफाई नहीं कराई, आप पॉइंट पर आइए कि आपने स्टाम्प पर क्यों भेजा? स्टाम्प पे इसलिए भेजा कि यहाँ पे जब हम उन्हें सफाई के लिए बुलाते रहे, जब वो आई नहीं तो शाम के हम अपनी बहू के यहाँ ले आए, कायदे से इस कमरा में वो लेटी थी। तो हमने कि ये तो वो मम्मी तुम्हारी आ जाए और जहाँ बताएं या जैसे बताएं हम सफाई करवा दिए, जितना पैसा लगे हम लगाए, केवल आ जाए। ठीक, वो तो जनाब आई नहीं। और यही चीज मान लो हम लोग जरूर बहू के या बिटिया के सामने 24 घंटा ये अच्छी बुरी बात करबे में नहीं रह सका था ना। और ना तो ये आती जो ये इनकी अखिलेश की बीवी, और वो नहीं आती, केवल मेरे घर में यहाँ पे थी जो इस टाइम जो तबीयत जी की खराब है, वो केवल यहाँ आती। तो इनने बाय बताओ कि चाची कहीं हमें कहीं आज ब्लड आऊ है पेशाब करबे में या काऊ, तो उनने कहीं ब्लड आऊ तो जाको उपचार करें हम लोग। तो वो ही कोशिश करबे के मारे इन्हें बुलाते रहे और इनने पता नहीं का इनने फोन करो या इनके मम्मी का दिमाग में आई, इनने 1 से 12 नंबर पुलिस आ जाती है यहाँ पे आएगी। ये बात तो राधा ने बताई कि इलाज नहीं हो रहा था इसलिए हमने पुलिस भेजी। तो पुलिस जब यहाँ आए गई तो इस चीज का हमें बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए, वैसे नहीं अफसोस हाँ कि पुलिस दरवाजे पे क्यों दरवाजे पे पुलिस क्यों आई। मैं समझता हूँ। अलावा यहाँ पे मान लो प्रोग्राम है और वो यहाँ पे पड़ोस में प्रोग्राम उनकी पुलिस आने की वजह से आपने कानूनी कार्रवाई की, आपका कहने का मतलब ये? ना वो भी नहीं है। फिर पुलिस आने पॉइंट पर आइए ना, आप बातों घुमा तो इतना रहे हैं। नहीं सीधे बताइए कि क्यों आपने स्टाम्प पर भेजा? स्टाम्प पे इसलिए भेजा, जब पुलिस आए रही और वो आने नहीं कह रही, आने नहीं कह रही, तो फिर इनने जाए आखिरी में कही हम तार बाबू कहीं भेज रहे, उनके साथ तुम मेरी बिटिया बाजी भेज दो। तो हाँ लड़की की जो मामा। तो हमने दिमाग लगाओ कि यार भेज तो हम रहे, कल गए यदि कोई बात हुई गई तो फिर हम क्या करें हैं। जब पुलिस बुलवाई रही बार बार, एक बार नहीं 2-3 बार उसी रात में पुलिस आई 1 से 12 नंबर। तो हमने कही अब हम कैसे क्या करें। तो हम इन्हें, और आपने जो उस दिन पॉइंट किया था कि आखिर में वो कैसे तुम लोगों ने लिखा पढ़ी कराई, तो रजिस्ट्री है उस चीज की तहसील में, और आप लोग भी इस चीज को जानते होंगे, रजिस्ट्री या नोटरी ऐसे नहीं कोई करवा लेता है दबाव में। तहसील के अंदर कोई नोटरी नहीं करा सकता, न रजिस्ट्री करा सकता। 20-25 लोग नहीं आते, केवल हम अकेले आते, तार बाबू आते, बहू आती, सूरज आती। तो सूरज भी था वहीं पे। और तहसील में यहाँ वहाँ तहसील तो स्टाम्प ले आए के तो हम जबरदस्ती कर सकते हैं। मान लो हम तहसील तो स्टाम्प खरीद ले आए 50 रुपया या 10 रुपए के स्टाम्प, तो यहाँ तो चलो आप ये कह रहे हैं जबरदस्ती हमने नहीं भेजा। और हमने स्टाम्प पर इसलिए भेजा क्योंकि वो बार बार पुलिस भेज रही थी, तो हमको किसी लफड़े में नहीं फंसना था, इसलिए लफड़े से बचने के लिए हमने स्टाम्प पर लिखकर भेजा। आपका कहना सही है। सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट बात करिए, ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करिए। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी जो बात है कि आखिरकार ना आपके परिवार का कोई, ना सूरज रश्मि की मौत पर क्यों नहीं पहुंचा? इसका रीजन ये है कि उसके 4 दिन पहले 5 दिन पहले 9 तारीख का मेरा भतीजा खत्म हुआ, जो इनके साथ बराबर कंटिन्यू जुड़ा रहा और रहा। वीडियो में भी दिखा सकते हैं। वो चीज ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक परिवार में ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन पति का पहुंचना जरूरी है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, पति का पहुंचना जरूरी है। केवल ये बात विवाद करके कि हम चांद घोटाए के मरे हैं और जूतन को माला पहने हैं, और जूतन के माला की तो पहले था मैंने फर्स्ट वीडियो में बोली, दोबारा बोली कि हम ब्लेड लेके तेरी चांद घोटाए दिए जहां तू मिल गो, और अब तू केवल हमें दिखाए तो जा। तो वो कैसे पहुंच जा, तो आप ये भी तो बताओ। हाँ, तो वो कहाँ पे कैसे पहुंच जाते। अच्छा। इसलिए मेन पॉइंट यही था। तो कह रहे हमने इसके बाद में भी हम आपको बता दें,
हम जरूर हाईलाइट हॉस्पिटल में आते, हम आपके बहू का और रिसीविंग दिखा दें, वो कागज लाइए 8 तारीख से हम मतलब जब आप हॉस्पिटल- हाईलाइट में थे तब रश्मि भी हाईलाइट में थी? हाँ नहीं, वो आई 30 तारीख के, हम 8 तारीख के पहले ही से, यानी अच्छा, आप पहले से अस्पताल में 8 थे, तारीख रश्मि से- बाद में अस्पताल में गई, तो 8 आपकी तारीख रश्मि से मुलाकात हुई वहाँ अस्पताल में? एक ही रश्मि अस्पताल से में थे तब? नहीं, हाँ रश्मि से मुलाकात हाँ, मेरी नहीं हुई? भाई है, भाई कैसी नहीं, अच्छा, हुई है। केवल शहर में, जो अब उनको नाम नहीं है, क्या नहीं, पता, अस्पताल में हुई नहीं हुई? अस्पताल ही की बात बता रही, क्या नाम, नितिन, हाँ। नहीं नितिन नहीं, जो यूट्यूबर वो शहर के, वो ढिंगा के, कौन का अच्छा, नाम, ठीक है, हो गया हो गया। आपकी पूनम मुलाकात हुई ऑफिशियल। थी मतलब रश्मि? हाँ नहीं, रश्मि से नहीं, ऐसे भाई हाँ, गेट पे हमें जब राहुल मिलो, हाँ, तो 8 तारीख से जब वहाँ पे हम हैं, तो हमारे पास ना हमारी बीवी को ना अपने चाचा या चाची काऊ नहीं देखा ना हो, और 30 तारीख के जब जे एडमिट वहीं जाए, तो इनके साथ में राहुल, तो राहुल को आपने मारा फिर? नहीं, हाँ। तो वो जब ये हम कह रहे थे राहुल को देखा तो राहुल के चाचा ने नहीं मारा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं, जब हमने देखा तो आवेश में आए का, हम्म, केवल गेट के 2 नंबर गेट पे डाटा। वीडियोग्राफी देख सकते हैं, CCTV कैमरा लगे, तो वहां पे हमने राहुल से ही इस चीज के शब्द किया कि के तू हियन का कर रहे हो, कहीं कछू नहीं माई, हमने कि तेरी चाची और वो सब लोग बीमार पड़े हैं, और तू कहीं और तब ना आओ, अब तू हियन दिखाए कैसे रहो, तो उस चीज पे लेके शहर की जो उनने हाल है अपनो कैमरा लो और हाल है वीडियो बनाने लगी, बस वहीं से पूनम जो आती, बस वहीं से मुद्दे भद्दा लग गया कि जब हम चाचा भतीजे आपस में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा मुद्दा कौन सा है जो कैमरा लेके वीडियो बनाने लगो, तो उसी वजह से हमने वो वीडियो कटवावे के चक्कर में 15-20 में तब रश्मि एडमिट हती, पुलिस के हमने बुलवाओ, और जो सिक्योरिटी वाले थे उन्हें टोटल हम खुद बुलवाए के ले गए, और फिर हमने जब वहाँ देखा, हमने कि यार मेरे राहुल तो खुद रश्मि के मूड दबाए रहे और पाए दबाए रहे, वे अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो वहीं से झुकने पड़ो हमें, बाकी राहुल ने कुछ बोला नहीं, और राधा जी को एकदम वो आ गया, तो पुलिस तो जाए आपको बोल, क्या लगता है, अगर आप अपने दिमाग से देखें तो कौन गलत है इसमें? गलत गलत कोई नहीं है, न मेरी रश्मि गलत है न राहुल गलत है, गलत है तो केवल राधा जी ही गलत है, और इसी वजह से रश्मि की जान गई ना, बा टाइम जब हम उनकी सफाई करवाए को हर तरीका पैसा लगावे की ताकत लगाए रहे थे कि हम चाहे जहाँ से कुछ भी करें, और जब हम ताकत लगाए रहे हैं, अच्छा बताइए, रश्मि की आप गलती नहीं मानते तो आपको रश्मि के अंतिम संस्कार में आपको तो तो पहुंचना अंतिम संस्कार में इसी वजह से नहीं पहुंच रहे हैं, जब जो वो धमकियां दे रही है इधर, हम तो वहाँ फंसे अस्पताल में हाईलाइट में, ठीक हाईलाइट में, और आप जाना ही समझ रहे हो कि वीडियो देख सकत, वीडियो देखना और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना तो अलग चीज हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी, ये है। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं कोई किसी को ये कर देगा वो कर देगा। नहीं, लेकिन जब हम बाके गए और रश्मि की जब पोजीशन देखी, लड़का वो हुन खुद, और बाके अलावा जो इनकी सफाई भी हुई है रश्मि की, उसमें भी राहुल वहाँ पे अच्छा, गया, ये सफाई बताइए कराई है। कि ये कहा जा रहा है कि आपके परिवार से हमने बात की थी तो उन्होंने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और बताया। रश्मि की शादी जब होकर आई थी, क्या रश्मि को कोई पहले से बीमारी थी? बीमारी तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना हमें जरूर पता है, बीमारी के बाद में लगभग में बीमारी के बाद में जब जो आई हैं, जो कुछ 10-15 दिन औरैया में रही हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ तो देखी गई कि ये इनकी ये तबीयत खराब है, इनका सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, और कहीं कुछ है, तो इसी चक्कर में फिर ये लोग लेके, लेकिन आप ये बताइए सूरज सामने क्यों नहीं आ रहा है? सामने आ जाइए जब चाहो आप लोग, केवल इसलिए अभी नहीं आ रहा है कि वो ड्यूटी कर रहा है, और आप लोग उंगली उठाए हैं कि वो काय नहीं आओ, दवा दी है, दवा खिलाई देखो है, देखो एक चीज है, आप समझिए इस बात को, सूरज का वहां ना पहुंचना, आप लोगों का वहां ना पहुंचना, सूरज का इस तरीके से गायब रहना, ये सवाल जरूर खड़े करता है कि सूरज गुनहगार है। आप एक दिमाग से आप देखिए कि अगर सूरज भाग रहे, सूरज सामने आकर बात रखनी चाहिए सूरज को अपनी। लेकिन गुनहगार कैसे है, जब ये वीडियो धमकी दे रहे, और उस टाइम हम हाईलाइट, सुनो मेरी बात तो सुनो आप, जब हम हाईलाइट में हैं, ये कहूँ बाहर गए जनाब,
तो भाई सूरज के अकेले और मिट्टी में हम भेज देते तो उनकी क्या दशा करी जाती। अच्छा, सूरज कहाँ है? सूरज इस समय नोएडा में है, नोएडा में है, नौकरी कर रहा है अभी। नौकरी कर रहा है और ड्यूटी उसकी भाई जो कुछ है आवाज से नहीं ड्यूटी कर रहा है। 2 साल से 2 साल पिछला रिकॉर्ड दिखा सकते इस चीज का। अच्छा जी, वो लोग बता रहे हैं कि जब जिस दिन बात हुई थी, कब से वो नोएडा में है? वो नोएडा में 2 साल हो गए 2 साल से, ठीक, कंटिन्यूअस है। लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि जब उन्होंने जिस दिन रश्मि की मौत होती है तो कॉल करते हैं सूरज को, तो सूरज बताता है कि मैं फिरोजाबाद में हूँ। ठीक है, अच्छा हुआ जो हुआ। बाकी क्या बात है हम आपके बताए थे। पहली बात तो रियल ऐसे नहीं है, लेकिन रियल ये है कि मान लो नए नए नंबर से फोन कंटिन्यू जा रहे बाकी पास हैं और हमें खुद नहीं मालूम कि ये रश्मि कब खत्म हो गई। अब वो कह रहे हैं केवल सोनू कि हमने इनको फोन किया तो वो बोल रहे हैं फिरोजाबाद में। तो यार जब वो फिरोजाबाद में है ही नहीं तो वो यद बाने बाई चांस हो सकता है, ऐसा भी बोल नहीं दिया है। होगा। हाँ तो बोल दिया होगी हम फिरोजाबाद में मतलब है नया नोएडा नंबर- में वो। हाँ है नोएडा में कंटिन्यू। लेकिन उसने बताया कि मैं सोनू बोल रहा हूँ, जीजा रश्मि दीदी खत्म हो गई है। नहीं रश्मि दीदी खत्म हो गई, इसके बाद में भी हमने फोन किया। हाँ, किसको फोन किया आपने? हमने फोन किया है, ये नाम तो हमें नहीं मालूम, हमारे पास एक आपने नंबर राधा या सोनू को किसी को फोन किया? नहीं तो उनके हमारे ढंगा नंबर है नहीं है। आपके पास नंबर नहीं है? नहीं नंबर है नहीं। एक तो हम ऐसा कैसे हो सकता है आपके पास नंबर नहीं है? उसका कारण है रश्मि तो फोन है हमारे पास, रश्मि के एक फोन एक पे फोन नहीं करना 2 चाहिए 3 था। दिन रश्मि को नंबर फोन करना है, चाहिए था। लेकिन वो कोई स्विच ऑफ और बंद, चालू ही नहीं नंबर। तो आपको किसी तरीके से तो कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए था। कांटेक्ट स्टेपलर इसलिए करना चाहता जब यूट्यूबर और ये सब वहाँ पे पहुँचे तब तो हमें जो चीज़ कन्फर्म भाई कि रश्मि खत्म होगी। तो मोए तो काटो तो खून नहीं, क्योंकि इधर भतीजा भी खत्म, मेरी बहू या लड़का या कुछ भी ना वो मानत हो कि इनकी बहू नहीं होती राधा। फिर भी हमने उन्हें कोशिश करी कि कई कष्ट हमें है। ठीक है, आपके हिसाब से कहना है कि राधा दोषी है ना, रश्मि है,